कि लास्ट के 10-15 दिन में देखिए आप अगर कुछ पढ़ेंगे नहीं भी, तो भी आपका एग्ज़ैक्टली फिर रैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। रैंक बनता हाँ, किससे कि आपने साल भर में या फिर पूरे पिछले 6 महीने में जितना पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनती है। ये जो लास्ट के 10-15 दिन होते हैं ना, जो समझो आपके हाथ में अभी बाकी है, ये बस एक फ़ॉर्मेलिटी होती है आप पढ़ने के लिए कि ताकि आपका मन लगा रहे, आप डिस्टर्ब ना हो। मुझे एक हेल्पलेस फीलिंग आई थी पेपर के पहले ना कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और वो कुछ नहीं है हाथ में, ये जो फीलिंग मेरे पेपर की पहली थी, उसी के कारण मेरी रैंक अच्छी आ गई क्योंकि मेरा माइंड पूरा शांत हो गया था। मुझे लग रहा था अभी मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या सोच लो कि नमस्कार, हमारे एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट 18 दिन बाकी है और इस 18 दिन में आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बोलूँगा। और चरक पढ़े, सुश्रुत पढ़े, भागवत पढ़े, ये सब कहानी मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। इसमें मैं एक आपको हमारे टाइम के एक इवेंट छोटा-सा किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ और जिससे आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि एक्चुअली क्या होता है लास्ट के 18 दिन में या फिर जब कम समय बाकी होता है, 1 हफ्ता बाकी हो या फिर समझो 15 दिन बाकी हो, उसमें हमें एक एक्चुअली क्या करना होता है। तो देखिए ये हमारे टाइम का किस्सा है जिसमें हमारा पहले मैंने एक वीडियो में बोला था आपको कि हमारा बीएचयू का पहले पेपर हुआ था। उस टाइम पे अलग-अलग पेपर होते थे, बीएचयू, जामनगर, जयपुर वगैरह। तो ये बीएचयू का पेपर हमारा पहले हो चुका था और हमारी रैंक नहीं लगी थी। फिर जामनगर का पेपर हुआ जिसमें मेरी रैंक अच्छी आई थी और ऐसा था कि जामनगर का पेपर अच्छा भी गया था और जामनगर में रैंक भी अच्छी आई थी। एग्ज़ैक्टली रैंक उसमें नहीं बोल सकते क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज़ रैंक अलग-अलग होती है। उस टाइम पे वैसे था कि अ, उसमें आपके कुछ यूजी के भी मार्क्स भरने होते हैं, फिर उसमें अलग-अलग आपकी सब्जेक्ट के अनुसार अलग-अलग रैंक आती थी। तो जनरल एक रैंक थी उसमें 20-30 के अंदर ही थी जो मेरे जामनगर में उस टाइम पे रैंक थी। लेकिन उस जामनगर का पेपर होने के बाद हमारा महाराष्ट्र का पेपर था। तो एक सेम ऐसा लगता था कि चलो हमारा जामनगर में तो सिलेक्शन हो चुका है, तो जामनगर में अगर हो चुका है तो महाराष्ट्र का थोड़ा-सा अच्छा भी नहीं गया तो एडजस्ट हो जाएगा ऐसे। तो हुआ ऐसे कि जामनगर के बाद महाराष्ट्र का रिज़ल्ट आना था, महाराष्ट्र का एग्ज़ाम होने वाला था और महाराष्ट्र के और जामनगर के बीच में एक ऐसी न्यूज़ हमारे पास आई कि जिसके कारण मेरा स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। वो ऐसा था कि जामनगर का पेपर होने के बाद जो रिज़ल्ट आया था, उन्होंने बोला कि ये रिज़ल्ट चेंज होने वाला है। क्योंकि पेपर में कुछ 4 क्वेश्चंस गलत थे या फिर ऐसा कुछ था कि जिसमें आंसर उन्होंने गलत दिए थे और वो रिवाइज़ रिज़ल्ट करके चेंज आएगा और उसमें पूरा जितना भी अभी मेरिट लिस्ट है पूरी चेंज हो जाएगी। और हम तो पढ़ ही रहे थे लेकिन एक स्ट्रेस बढ़ गया और ऑलमोस्ट समझो 10 दिन बाकी थे महाराष्ट्र के और फिर हम लोग क्या माइंड डिस्टर्ब हो गया क्योंकि एक जगह पे आपकी समझो रैंक बन चुकी है और वो अगर रिज़ल्ट चेंज होने वाला है या फिर उसमें समझो आपकी रैंक फिर से नीचे जाएगी ऐसा लगता है, तो फिर एक मन नहीं लगता। तो लास्ट के समझो 10 दिन महाराष्ट्र के और हम लोग कुछ नहीं पढ़ते थे क्योंकि जैसे जामनगर का रिज़ल्ट का ये समझो न्यूज़ आ गया कि जामनगर में रिज़ल्ट चेंज होने वाला है, तो हम लोग क्या करते थे कि पोद्दार में उस टाइम पे रसशास्त्र में एक सर थे, सावरीकर सर, जो जामनगर से यानी गुजरात यूनिवर्सिटी से महाराष्ट्र में आए थे। उनकी ट्रांसफ़र कुछ हुई थी या फिर उन्होंने महाराष्ट्र में कुछ अपना जॉब लिया था। और उनको जामनगर का पूरा पता था कि जामनगर में कैसे क्या है, तो हम लोग उनको मिलने जाते थे कि सर हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, कैसे होगा? या फिर पहले उसके पहले भी हम लोग क्या करते थे, उस टाइम पे इतना सारा इंटरनेट नहीं था। उस टाइम साइबर कैफ़े पे जाके फिर समझो उसकी आंसर की निकालना, फिर सेक्शन ए, बी, सी, डी के अकॉर्डिंग देख लेना कि कहाँ पे क्या गलती है, ऐसा है ना? ऐसे करते बैठते थे, उसमें हमारे पूरे ऑलमोस्ट 10 दिन निकल ही गए ऑलमोस्ट पकड़ लो क्योंकि यही करते थे हम लोग। पढ़ते कुछ नहीं थे, मैं और मेरा एक फ्रेंड था। हम लोग यही करते थे कि क्योंकि जामनगर में दोनों की रैंक थी और दोनों का समझो रिज़ल्ट अगर चेंज होगा तो फिर दोनों का भी मन नहीं लग रहा था। ऐसे ही कर रहे थे हम लोग 10 दिन। फिर महाराष्ट्र का ऑलमोस्ट समझो 1 ही दिन बाकी था, यानी जो महाराष्ट्र का पेपर कल है और मैं ऐसे ही बैठा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें बिकॉज़ मैंने घर पे भी फ़ोन लगाया था कि मेरा कुछ नहीं होगा बिकॉज़ टेंशन लेके ऐसा कुछ यानी कि क्योंकि जामनगर का भी रिज़ल्ट ऐसा लग रहा था कि चेंज होगा, महाराष्ट्र का भी कुछ पड़ा नहीं, 10 दिन ना पढ़ने से कॉन्फिडेंस भी कम हो चुका था। तो मैं ऐसे ही शाम को महाराष्ट्र के पहले का जो दिन है, जैसे समझो कल एग्ज़ाम है महाराष्ट्र के और फिर शाम को आज हॉस्टल पे बैठ के ऐसे ही सुश्रुत स्थान लेके बैठा हूँ और बस कुछ ऐसे ही रिवाइज़ करो। रिवाइज़ नहीं किया बस एक बुक लेके फ़ॉर्मेलिटी होता है ना कि एक शर्म आती है कि वाह कल एग्ज़ाम है और तो आज कुछ भी ना पढ़ने से ऐसा डर भी लगता है, ना पढ़ने से सबके सामने भी ना पढ़ने से ऐसा लगता है कि कितना बेशर्म आदमी है कि कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, कल एग्ज़ाम है, ऐसा भी ना लगे किसी को। बाकी मन में मेरा वही चल रहा था कि मेरा क्योंकि साल भर आप जब पढ़ते हो ना तो आपको लगता है कहीं तो मेरी रैंक लग जाए यार, ये फिर से मुझे नहीं करना है। ये जो एग्ज़ाम मैंने जो दी है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है, वो मुझे फिर से नहीं करना है। ऐसे आपके मन में ख़्याल होता है और उस टाइम पे मेरे फिर मुझे लगता था कि यार कहीं ना जामनगर का नहीं हुआ तो एटलीस्ट पता नहीं महाराष्ट्र का कैसे होगा क्योंकि महाराष्ट्र का तो मैंने 10 दिन कुछ पढ़ा ही नहीं था ऐसे।
फिर क्या हुआ कि मैंने महाराष्ट्र के लिए दूसरे दिन पेपर गया। पेपर में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था और मैंने जैसे अंदर से हार, जैसे एकदम हेल्पलेस होता है ना आदमी, कि नहीं अभी कुछ नहीं होगा अपना, बस पेपर दे के आना है, फिर नहीं हुआ तो अगले साल के लिए फिर से रिपीट करेंगे, देखा जाएगा, ऐसे करके मन में ये ख्याल रख के मैं गया पेपर में। और पेपर इतना कठिन आया महाराष्ट्र का कि सोचो ही मत, कि ऐसा है कि यहाँ इसके पहले हमने महाराष्ट्र के जितने भी पेपर देखे थे, उससे कई गुना पेपर कठिन आ गया। और उसमें भी एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, ऐसा क्वेश्चन था कि राजीव गांधी पंचवार्षिक योजना, ऐसा समथिंग कुछ था, ये कौन से साल में शुरू हो चुकी है, जिसका आयुर्वेद से कुछ संबंध भी नहीं था, ऐसा भी कुछ एक पूछ लिया था ऐसे। और महाराष्ट्र का जितने भी पेपर हुए थे उसमें सबसे कठिन पेपर वो था। और उस टाइम पे जब पेपर में गया तो मैंने 10 दिन मेरे जो वेस्ट गए वो भी मेरे मन से निकल गए, और मैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करता था। और जैसे-जैसे हर एक क्वेश्चन को जितना याद आके कनेक्ट करके वो क्वेश्चन का आंसर दे देता था ऐसे। तो ऐसे करते-करते समझो मैंने ऑलमोस्ट पूरा पेपर, 200 क्वेश्चन का पेपर होता था, 200 250 का, सॉरी 250 का था, वो 250 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। पेपर सबमिट किया, पेपर के बाद सब लोग बोले कि नहीं ये पेपर बहुत खराब था, ऐसे हम लोग पेपर होने के बाद एक होटल में बैठे खाना खाने के लिए, और सब लोग पेपर को बहुत गाली दे रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि यार पेपर ऐसा कि कोई निकालता है कि पेपर ऐसा है, यानी बहुत यानी नेगेटिव सब रिव्यू थे सबके। फिर कुछ दिनों के बाद जामनगर का भी रिवाइज़ रिज़ल्ट आ गया, तो मेरा रिज़ल्ट ठीक था, ऐसा नहीं था कि बहुत नीचे रैंक गई थी, रादर थोड़ा-सा इम्प्रूव ही हुआ था, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था ऐसा। और महाराष्ट्र का जो रिज़ल्ट था वो तो बहुत अच्छा आया था मेरा, यानी ऑलमोस्ट 6th रैंक था। तो मैंने देखा यार मेरे लास्ट के 10 दिन वेस्ट गए थे, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, फिर भी मेरी महाराष्ट्र की रैंक इतनी अच्छी कैसे आई, पेपर भी इतना कठिन था। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि लास्ट के 10-15 दिन में देखिए आप अगर कुछ पढ़ेंगे नहीं भी, तो भी आपका एग्ज़ैक्टली फिर रैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। आपका रैंक बनता किससे, कि आपने साल भर में या फिर पूरे पिछले 6 महीने में जितना पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनती है। ये जो लास्ट के 10-15 दिन होते हैं ना, जो समझो आपके हाथ में अभी बाकी है, ये बस एक फ़ॉर्मेलिटी होती है आप पढ़ने के लिए, कि ताकि आपका मन लगा रहे, आप डिस्टर्ब ना हो एग्ज़ाम के 2 घंटे में जाके आप बस एक शांत रखे माइंड आपका पेपर दो, इसके लिए आप कर रहे हो तैयारी। ताकि आपका बस मन लगा रहे ये 10-15 दिन के लिए। तो इसमें समझो कुछ ज़्यादा पढ़ोगे तो आपकी रैंक बहुत चेंज हो जाएगी, और बहुत कम पढ़ लोगे तो भी आपकी रैंक नीचे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लास्ट के 10-15 दिन ऐसे होते हैं ना, समझो इसमें आपको बस क्या करना है, कि बस उस एनवायरनमेंट रहना है, स्टडी के सर्कल में रहना है, खुद के माइंड को बस कम्फर्ट ज़ोन में रखना है। यानी ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। और बहुत मुझे लगा कि मेरा महाराष्ट्र का रैंक इसलिए आया क्योंकि मुझे एक हेल्पलेस फीलिंग आई थी पेपर के पहले ना, कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और वो कुछ नहीं है हाथ में, ये जो फीलिंग मेरे पेपर की पहली थी, उसी के कारण मेरी रैंक अच्छी आ गई, क्योंकि मेरा माइंड पूरा शांत हो गया था। मुझे लग रहा था अभी मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या सोचूँ, क्योंकि जामनगर का रिज़ल्ट के बारे में भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ना ही 10 दिन में मैंने कुछ पढ़ा, नहीं तो वो 10 दिन भी निकल गए मेरे हाथ से। तो अभी बचा ही क्या है? तो इसलिए फिर मैं पेपर एकदम शांत रख के माइंड मैंने देने शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि सब बाज़ी हार ही चुके हैं। जैसे एक होता है ना, कि आप जीत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे ना, तो आप हार जाते हो। और आप हार एक्सेप्ट कर लिए पहले ही, तो आप शायद जीत भी सकते हो, वैसे वाला हो गया मेरा। क्योंकि मैंने ऐसा होता है कि हाँ, ज़्यादा अभी सोचना नहीं है, अभी वैसे भी हार चुके तो क्या ही करें ऐसा। तो मैंने एकदम हेल्पलेस होके पेपर दिया, और उसके कारण मेरे रिज़ल्ट आ गए ऐसा। तो ये आप कर सकते हो, आपके इस 15 दिन बाकी इसमें, कि ज़्यादा सोचो मत, बहुत हेल्पलेस रहो। हेल्पलेस यानी समझते हैं ना, कि इतना ही मेरे हाथ में है कि एक 10-15 दिन की रिवीजन करना है, उससे बस मैक्सिमम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ रिज़ल्ट के बारे में भी सोचना नहीं है, ना किसी के बारे में सोचना है। इससे अगर ये फीलिंग रख के आप पढ़ लोगे, तो डेफ़िनेटली आपकी रैंक इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऐसे बोलोगे नहीं मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसे करते-करते बैठोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, और अदर आपका माइंड और डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब माइंड से पेपर बहुत खराब होता है। इसलिए ये मैंने जो किस्सा आपके साथ शेयर किया, वो आप मन में रखो और आपकी 10-15 दिन गुज़ारो, इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे हम रुकते हैं, और इस वीडियो को मैं आपके साथ जल्द से शेयर करूँगा, और एज़ यूजुअल आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे, लाइक, शेयर वगैरह जो कुछ होगा आप करते रहो इस वीडियो को। और आपके दूसरे भी कुछ क्वेरी रहेंगे तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में लिखो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा।